नमस्कार जी सब दोस्तों को, मैं कुणाल गुप्ता एक बार फिर से आप सबको वेलकम बैक करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। तो आज जिस लॉफ्ट पे हम आ चुके हैं उस लॉफ्ट को कोई इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर जो लोग पहली बार इस लॉफ्ट को देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं ये अलीगढ़ यूपी में है और हमारे नीरज भाई साहब का लॉफ्ट है। एक बहुत ही बड़े स्केल पे इन्होंने कबूतरबाजी को लेकर गए हैं यूपी में, और साथ ही साथ यहाँ से ये बाजियों की तैयारियाँ करते हैं। और ये सारे के सारे जो पिंजरे इस टाइम पे आप अपने सामने देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे इनके फ्लायर कबूतर हैं, जिसके अंदर इन्होंने नर और मादियां दोनों अलग करके रखे हैं। और इतना बड़ा लॉफ्ट होते हुए भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मेंटेन किया है कबूतरों को, साफ सफाई को। तो किस तरह से इस लॉफ्ट को ये चलाते हैं, किस तरह से कबूतरों की ट्रेनिंग होती है, किस तरह से ये ब्रीड करते हैं, वो सब कुछ हम जानेंगे भैया से। और थोड़ा सा इसको दिखाकर मैं आपको इनके बाकी के लॉफ्ट्स भी दिखा देता हूँ जिनमें ये ब्रीड कर रहे हैं कबूतरों को। ये फ्लाइंग सेक्शन था जो भी आपने देखा। इसके अलावा एक सेक्शन यहाँ पर है जहाँ पर इन्होंने 4 अलग अलग लॉफ्ट्स दे रखे हैं कबूतरों को। एक बहुत ही अच्छी तरह से इसको सेटल किया गया है ताकि वेंटिलेशन और साथ ही साथ सनलाइट भी इनको प्रॉपर मिले और अच्छी तरह से कबूतर ब्रीड हो। और दूसरी साइड के जो लॉफ्ट है वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूं। इसके अलावा ये सामने भी आप देख सकते हैं, ये सारे इनके ब्रीडिंग पेयर्स हैं, ब्रीडिंग लॉफ्ट है इनका, जिसके अंदर ये अलग अलग तरह की ब्रीड्स को ब्रीड कर रहे हैं और यहाँ पर उनके बच्चों को भी ये छोड़ते हैं। तो ये एक साइड का सेटअप है, उसके अलावा वहाँ नीचे भी है। यहाँ पे जाके अभी हम दिखाएंगे प्रॉपर कौन से कबूतर हैं और किस तरह के कबूतर हैं, किस तरह से ब्रीड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और भैया से को शुरू करते हैं और हमारे नीरज भाई साहब से बात करते हैं। तो शुरू करने से पहले नमस्ते भैया। नमस्ते। बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा पहले आप अपने कबूतरबाजी के बारे में बता दें, कितना टाइम हुआ, किस तरह के कबूतर हैं आपके पास और क्या सिस्टम है। कुणाल, कम से कम 15 साल तो हो गए ये शौक़ को दोबारा। पहले कम तादाद में थे, अब काफ़ी तादाद में कबूतर हैं और मेरे पे करीब 700-800 तो पेयर ही हैं। बाकी फ्लाइंग के ऊपर रख रखे हैं हमने और हर साल यहाँ से बाजियाँ भी उड़ती हैं और कप में भी लगाते हैं हम। नस्लें भी काफ़ी हैं हमारे अलीगढ़ की। पहले एक मशहूर नस्ल हुआ करती थी लाल तांबड़े, वो हैं। एक हमारी जिन नस्ल हैं। अब इस टाइम क्या बारिश की वजह से हमने साहब जोड़े काट रखे हैं, मादी ने अलग कर दिए, नर अलग कर दिए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि तेरे को 2-2, 3-3 जोड़े कुछ भी लगा के दिखा दिए जाएंगे। और ये हमारा पीछे जो देख रहे हो सारा सेटअप फ्लाइंग का है, यहीं से हम बाजियाँ उड़ाते हैं। और टोटल करीब 3-4 हज़ार कबूतर हमारे पे हैं, पर कटे और परदार मिला के। नस्लें भी काफ़ी हैं। अभी जब तुम नीचे जाओगे तो हर नस्ल का अलग अलग फ़ोटो देंगे। 25 लॉफ्ट मेरे सिर्फ जोड़ों के हैं, पेयर जिसमें लगते हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि एक लॉफ्ट में एक ही कलर के पेयर डलें। कितनी बाजियाँ उड़ाई? बाजियाँ मैंने करीब 100 से ऊपर तो हमारी 101 की बाजियाँ ही हो चुकी हैं। 101 कबूतर, 105 कबूतर भी उड़े हैं, 121 उड़े हैं, 131 की भी एक बाजी उड़ी थी, 111 की भी उड़ी थी। मोस्टली हमारे यहाँ जो प्रचलन है 101 और 105 का। और हम लोग यूपी में एक कप भी उड़ाते हैं जिसमें 105 कबूतर हैं। वो पूरे यूपी से टीम आती हैं। पहली साल उड़ाया था, उसमें करीब 30 टीमें थी। उसमें फर्स्ट हम आए थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों इनाम अलीगढ़ में थे। और फोर्थ पर रहे थे हमारे, क्या कहते हैं, फोर्थ कौन थे, झांसी। फोर्थ झांसी रहे थे और फिफ्थ रहे थे हमारे मुरादाबाद में। इस साल जो उड़ा था 2020 में कप, उसमें फर्स्ट झांसी रहे थे, सेकंड रहे थे हमारे अलीगढ़ के, और थर्ड रहे थे आपके धौलपुर, और फोर्थ हम रहे थे उसमें, और फिफ्थ रहे थे धौलपुर के ही। उसमें यहाँ मौसम बहुत ख़राब हो गया था उस दिन, तो कबूतर सब लोगों के आ नहीं पाए। और यहाँ के लोकल टूर्नामेंट भी काफ़ी उड़ते हैं, वो 51 कबूतरों के ही उड़ते हैं। काफ़ी हम यहाँ जितने लोकल कप उड़े हैं, टूर्नामेंट उड़े हैं, उसमें भी हमने काफ़ी इनाम जीते हैं। बाकी सबका नीचे आपको शील्ड वील्ड मिल जाएंगी देखने को। और कबूतर का क्या है, कबूतर तो अच्छे हैं ही। अब बाकी अभी नस्लें हम तुम्हें अब दिखाएंगे। और ये हमारे अमजद भाई बैठे हैं, ये राशिद भाई हैं। बाकी अब ईद की वजह से सब लोग अपने अपने घर पे हैं और कोई बात पूछनी। बच्चे डालते हैं, जितने भी नए कबूतर होंगे हम उसको पहले नंबर में जाल में छोड़ देंगे। वो ऊपर भी निकल जाते हैं, वो छत देखते रहते हैं, फिर उनको हम छोड़ देते हैं। उसमें मादिन होंगी तो 4 नंबर में आ जाएंगी और जो पट्टे पड़ेंगे नर वो 2 और 3 नंबर में रहेंगे। बाकी ये मेरे कुछ पुराने कबूतर हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। 7 और 8 में मादिने हैं, 5 और 6 में नर हैं, जो पिछली साल उड़े हुए हैं। ये सब
इसमें सारा ऊपर उड़ाने में कलसरे, बाजरे, कलदमे, तांबड़े ये मिक्स हैं सब। यहाँ तो ये सब एकदम मिक्स उड़ते हैं। नीचे हम जोड़ भी ऐसे लगाते हैं, यहाँ हमने जोड़ लगाए थे अभी 20-22, तो सब क्रॉस में लगाए थे। जो आप लोगों के बॉर्डर वाले बोलते हैं, जिन्हें चप हम बोलते हैं, उन्हें टटीरे, तो हमने टटीरों से कबूतरी लगा दी, कसूरी, इस तरह करके यहाँ हमने एक दूसरे क्रॉस कर दिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकला इनका भी। यहाँ के बच्चे यहीं छूट जाते हैं सब। इसी के साथ नीचे चलते हैं। हाँ, इसके बाद नीचे चलते हैं, आपको जोड़ों का शौक कराते हैं। तो जी ये पहला लॉफ्ट जिसको हमने ऊपर से दिखाया था आपको कि ये इनका ब्रीडिंग का सेक्शन है। तो पहले सेक्शन में जहाँ की 4 लॉफ्ट बना रखे हैं इन्होंने, तो वहाँ जाकर सबसे पहले जो है भाई साहब से मिलते हैं और कौन से कबूतर हैं वो दिखाते हैं। तो भाई साहब आप बताइए कौन से कबूतर हैं? ये कबूतर कलसरे हैं। इन्हें अय्यूब उस्ताद, मरहूम अय्यूब उस्ताद जो है इन्हें जिन का नाम दे गए हैं। बोलते हैं कि इससे आगे कबूतरबाजी खत्म है। ये जो है क्या बताया आपने? मरहूम अय्यूब उस्ताद दुबई। हाँ जी, तो उन्होंने इन कबूतरों का नाम रखा था जिन, जिन जी। और उनकी पसंद के कबूतर थे। जी। तो ये इनके ये ब्रीडिंग पेयर्स हिंदुस्तान हैं। में जब वो आए थे सबसे ज्यादा कबूतर यही पसंद आए थे। ठीक है, तो इनमें से कुछ कबूतर आप पकड़ कर शो करवाएं। ये शाकिर भाई इसको पकड़ो। ये ब्रीडिंग कबूतर है। जी जी, ब्रीडिंग कर देंगे। तो ये इनकी अपनी घर की नस्ल है जो कि इन्होंने प्योर इंडियन कबूतरों में से तैयार की है। इंडियन कबूतरों में से तैयार की है आपने? जी जी, इंडियन कबूतरों में तैयार हैं। तो ये नर है इस टाइप है ना? जी। नर के आई साइंस आप देख सकते हैं, और इसके बाद इसकी एक मादी का भी शो करवाते हैं। चोंच देख लें, पंजे भी देख लें इसके। तो छोड़ के दिखाते हैं इसको। एक मादा दो। बड़े साइज के कबूतर हैं। स्टाइल इनका चलने का, इनका जो वजूद है वो आपके सामने। और ये मादा है एक, ये पूरा जोड़ा आ गया जी। तो इस नस्ल का इन्होंने नाम रखा है जिन, और ये प्योर इंडियन कबूतरों में से तैयार किए गए कबूतर हैं। और रिजल्ट कैसा रहा भाई साहब इनका? रिजल्ट तो 100 में से 100% है। शाम तक उड़ती हैं ये, खूबसूरती में कहीं भी जाती नहीं है। खूबसूरती में भी पूरे हैं, रिजल्ट भी पूरा है, और वापसी भी पूरी है जैसा ये बता रहे हैं। और ये कुछ उसमें से कबूतर है। अभी ऐसे बहुत से कबूतर हैं, मगर इनको इस टाइम पेयर काट रखे हैं बरसात की वजह से। बरसात की वजह से जोड़े तोड़ रखे हैं इन्होंने। जी जी। अमजद भाई ने बताया इस टाइम पे सारे जोड़े इन्होंने तोड़ रखे हैं, जितना भी ब्रीडिंग सेटअप है। और किस तरह से इन्होंने सेटअप कर रखा है ब्रीडिंग का वो देख लेते हैं। पहले इन्होंने मच्छर जाल लगा रखा है ताकि किसी भी तरह से कोई भी जो है मच्छरों से बचाव हो सके। और ये इन्होंने अंदर पेटियां लगा रखी हैं, इससे जोड़े भी आसानी से लग सकते हैं। और इन्होंने निशानियों के लिए हर एक चीज़ का पूरा सिस्टम रखा है, कौन से जोड़े की कौन सी रिंग है। और ये कुछ कबूतर हैं, ये सारी मादी हैं या नर? ये मादे ने पड़ गई हैं सारे। ये सारी मादी नहीं, ये इनकी ब्रीडिंग में से है। जो ये ब्रीड कर रहे हैं कबूतर, उनकी मादिने हैं। जोड़ों की जो तोड़ी हुई मादिने हैं ये वो हैं। और जब ये जोड़ लगेंगे तो सारे एक कलर के एक ही पे उसमें है, लॉग में पहुंचेंगे। मतलब कि हर एक लॉफ्ट के अंदर जो है आपने एक ही शक्ल के, एक ही तरह के कबूतर जो है ब्रीडिंग में डाले हुए हैं। ये इस टाइम तो अलग अलग हो गए हैं, ये तो इसलिए मिले हुए दिख रहे हैं। जब इनके जोड़ लगेंगे नहीं तो सारे कबूतर एक ही नस्ल के एक लॉबी में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये इनका नस्ल जो भी होगी एक ही नस्ल एक ही उसमें मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट लॉफ्ट देख लेते हैं। भाई बताएं ये कौन से कबूतर हैं आप? ये सफ़ेदों में से हैं साहब, ये कल्दुमे लल्दुमे, उनके अलावा ये बिल्कुल अलग बनाए हुए हैं हमारे सफ़ेद। ये आपके अपने बनाए हुए जी, कबूतर? ये अपने बनाए हुए हैं। और इस टाइम जोड़े टूटे हुए हैं। अब जोड़े जब लगेंगे आपको जब दिखाए जाएंगे। पूरा शौक जब होता है जब जोड़े लगे हुए होते हैं। ये इन्होंने कुछ कबूतर जो है यहाँ निकाल कर रखे हैं दिखाने के लिए। और मैं चाहूँगा कुछ कबूतर जो है आप पकड़ के दिखाएं किस तरह से कबूतर है। ये देखिए, क्या नाम है इन कबूतरों का? ये सफ़ेद वो तारे वाले बोलते हैं साहब इनको। तारे वाले। अब तारे वालों की आप आंख भी देख ले किस तरह की है। ये उड़ने में बहुत बढ़िया है। सारे रिंग्स आपको विजिबल होंगे। ये इसकी पलके आ गई, साथ ही साथ चोंच और नाखून भी दिखा दें भाई साहब। ये लीजिए, जिस तरह से इसकी चोंच है उसी तरह के इसके नाखून है। इसके कुंदे का शो करवा दें। ये देखें जी, ये इनके तारे वाले कबूतर जो कि सफ़ेद कागजी कबूतर हैं।
इसके अलावा इनके पास कलदुम्बे, ललदुम्बे और कौन से हैं सफ़ेदों में? ये कल्दों में है, सफ़ेद है, लल्दों में है और सफ़ेदों में इस टाइम यही है। और मैं आपको जो नस्लें हैं आपको नीचे ले चलता हूँ, नीचे दिखाऊंगा आपको। तो ये इनके कबूतर हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट लॉफ्ट में देखते हैं वहाँ कौन से कबूतर देखने को मिलते हैं। और इसी तरह से सेम जैसे हमने पहले दिखाया वैसे इसी रूम में भी पूरा सेटल किया हुआ है इन्होंने, पूरे वैसे ही पेटियाँ सब कुछ जैसे कबूतरों के लिए बंद करने के लिए। तो एक बार फिर से कबूतर देख ले, अब नेक्स्ट लॉफ्ट आपको दिखाते हैं। और जी अब हमारे ये जो सफ़ेद कबूतर हमने देखे तारे जी, उनके बाद ये ललदुम्बे कबूतर और कलदुम्बे कबूतर जो कि यूपी से ही बिलोंग करती है नस्ल। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। इसके ये काफ़ी पुराने कबूतर चले आ रहे हैं हमारे पास और काफ़ी ये शाम तक का रिजल्ट है इनका, शाम तक उड़ते हैं 101%। मतलब कि चेक किए हुए चेक पेयर किए हुए बिल्कुल परमानेंट सारे जो पेयर लगे हुए हैं यहाँ पर। इस टाइम तो पेयर हटा हुए हैं, ये सारे नर पड़े हुए हैं आपके सामने। ये सारे इन्होंने इस टाइम पे नर बाहर निकाले हैं, जोड़े टूटे हुए हैं जैसा कि मैं दोबारा से बता दूं। और मैं चाहूँगा एक ललदुम्बा और एक कलदुम्बा आप पकड़ के बता दें किस तरह के। ये कल्दुमा पकड़ना सफेद गड़ी का, ये नर है, इसकी मादा वो पल्ली तरफ पड़ी हुई है, इस टाइम पेयर टूटे हुए हैं। कबूतर भी बुरा मान रहा है। ये इसके आई साइंस है, ये चोंच और ये इस कल्दुमा है, कबूतर के शान। इसके पंजे देखिए आप। ये इसका पल्ला आ गया। ये कल पर है, कल दुम्बे आएंगे। इनके कोई भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो गया हो ना उड़ा हो, ना तो जाते हैं समझ लो कहीं और शाम तक उड़ते हैं। ठीक है, इसको छोड़ के बताते हैं। ये इनका कलदुम्बा कबूतर है और अब देखेंगे हम ललदुम्बा। ये देखिए चम्मच, ये पंजे देखिए, ये इसके पंजे आ गए। ये घूम, जिस तरह से इसका लाल रंग है उसी तरह से इसकी चोंच और उसी तरह से इसके पंजे। इसको भी छोड़ के बताते हैं। ये कबूतर निकाल के ले आए। ये भी इनका ब्रीडर कबूतर है जी, ये नर है। ये ब्रीडर है, हाँ नर है ये रामपुरी कबूतर है। तो इसके आई सेंस में आपको एक बार दिखा दूँ। मादा निकल रही वाली नर है। इस कबूतर का आप देखें, साइज देखें इनके हाथ में, और वजन में कुछ भी नहीं है। मैंने अभी खुद पकड़ा था। पल्ला दिखा दें एक बार इसका। काफ़ी बड़े पल्ले के कबूतर हैं ये। तो एक बार इसको अंदर छोड़ के देखते हैं अगर रुकता तो। आइए, दिखाता हूँ। ये हमारे कास नहीं है, ये खुद के बनाए हुए कबूतर है अपने, और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। ये भी शाम तक उड़ते हैं। क्या? अरे मैं नीचे हूँ, वीडियो बनवा रहा हूँ। इसमें कुछ हल्के भी पड़ते हैं। एक बार इसका पल्ला पंजे दिखा दें। ये देखिए पल्ला इसका, ये देखिए आप, और ये पंजे देखिए आप, ये एकदम नीले पंजे। और ये बाकी अंदर इसी की ब्रीड है सारी। जी जी, इसी की ब्रीड है। ये जी इनके काशनी कबूतर हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट लॉफ्ट देखते हैं जी चलिए। जहाँ से अभी हम बाहर निकल के आए हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के कबूतर देखे हमने। और ये सामने लॉफ्ट है जहाँ पे हम जाने वाले हैं। ये जैसा मैंने आपको ऊपर से भी दिखाया है, यहाँ पर इन्होंने बच्चे वगैरह छोड़ते हैं। और वो नीचे सारे जाल हैं जहाँ पे इनके बड़े ब्रीडर कबूतर हैं। और ये सारे जाल जो हैं इनमें हम जाके देखेंगे किस तरह के कबूतर है और कौन से कबूतर हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं और फिर बताते हैं आपको। इस समय मैं आ चुका हूँ सेटअप के अंदर। तो सेटअप थोड़ा पहले मैं बाहर से बता दूँ। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 और उसी तरह से जो है 5 इस साइड। तो ये इनका जो है ब्रीडिंग सेटअप है। कबूतर जो है जाल में से निकल कर यहाँ आ सकते हैं। और जो इन्होंने काबके लगाई हैं वो देखें आप, बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग हो सकती है इन कावकों में।
दाने पानी का भी सिस्टम अंदर है, वो जो मैं अंदर जाता हूँ तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम भाई साहब से जानते हैं। सर अभी हम क्या देखेंगे? ये आप ये इधर से ही देख लीजिए, पहले ये हरे कबूतर देख लीजिए। हरे देख लेते हैं, आए जो आप। असल में चीज़ नहीं है वो आपको देखनी चाहिए, जो असल चीज़ जो है। असल चीज़ है ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है। ये इनकी आँख नाक सब अलग होगी, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। जब मैं आपको समझाऊंगा आपकी समझ में आएगी। तो ये सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, ये हमारे जो अंकल जी हैं, इन्होंने बचपन से कबूतरबाजी की है और आज भी इनका जो टाइम है वो कबूतरों में ही निकल रहा है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही समझने को, अच्छा ही सीखने को मिलेगा। तो चलें आप अंदर और हमें दिखाएं कबूतर। तो ये कौन से कबूतर है? हरों में कौन से आएंगे? जंगली हरे कहलाए जाते हैं। जंगली हरे कहलाएंगे। मैं एक बार कबूतर दिखा दूं आप सबको। ये हमारे इंडिया के प्योर जो हरे हुए हैं उनमें ये जंगले हरे हैं। जी जी। और एक कबूतर आपको ये अपनी पसंद से पकड़कर हमें बता दें। अब मैं आपको समझाऊंगा। पहली बात तो ये पीठ सफ़ेद नहीं होगी। पीठ सफेद नहीं होगी जी, बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर ये पंजे काले होंगे, जो कि जंगली हरों की जी निशानी है। जी। देखिए कोई बिल्कुल इनके काले होंगे। आँख इनकी आंख दिखाते हैं आप, ये देखें आप। जी। ये जी, ये इसकी चोंच, आंख, पलक और अंगली, इसका कुंदा आप दिखा दें। सब एक साइड। ये कटे हुए कबूतर हैं इस टाइम पे। ये इनके ब्रीडिंग में डले हुए कबूतर हैं, जी है ना? जी। तो एक बार इसके पंजे आपने दिखा, ये गंडे बिल्कुल काले होंगे। ये देख लें, इसको कहते हैं गंडे। हाँ, ये गंडे बिल्कुल काले होंगे, लाली नहीं होगी जरा सी सीधी। ठीक है, मतलब कि ये जो है ये जंगले हरे हैं और ये अंकल जी जो है इसकी पहचान बता रहे हैं। जी। तो आप ही बताएं इसके क्या हिसाब है, किस तरह से उड़ाना है इनकी? ये मादा देखिए, ये मादा। ये इंडियन कबूतरों के अंदर इतनी अच्छी आंखें और इतने अच्छे रंग, तो ये इनके जंगले हरे हैं। तो ये इनके जो है फेवरेट कबूतर भी हैं, जैसा कि ये बता रहे थे मुझे। तो ये इनका देखिए, ये जैसे अंदर लॉफ्ट है, ये बाहर जाल है पूरा, और ये इनके बैठने की जगह है। बहुत ही एक सस्पिशियस है, बहुत जगह दी है इस लॉफ्ट में कबूतरों को, ताकि वो आसानी से रह सकें और अच्छे रहें। ये हमारे रिहान भाई हैं, बहुत अच्छे शौकीन हैं ये, और इनकी नज़र बहुत तेज़ है और ये बहुत अच्छी तरीके से डील करते हैं। सही सही। और एक चीज़ और दिखा दूं, इतने सारे कमरे हैं और ये देखें साफ सफाई। तो अगला अंकल जी हम क्या देखेंगे? देवबंदी। अच्छा, चलिए अब हम देवबंदी के सेक्शन में देखते हैं। हम आ चुके हैं देवबंदियों की सेक्शन में। कबूतर तो बहुत सारे हैं और मुझे नहीं लगता कि इतने कबूतर जो हैं वो कवर भी हो पाएंगे। इसके अंदर इतने पर और इतने रेयर कबूतर हैं कि मतलब कि शायद से मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। कुछ कबूतर उसमें ऐसे हैं जो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो अभी हम जानते हैं ये कौन से कबूतर हैं आपके हाथ में। और ये देवबंदी हैं ये देवबंदी कबूतर है। हाँ, ये देखिए, ये देवबंदी आप देख लें। इसकी चोंच देखें, अब आप पलक देख लें, रंग देख लें, दूसरा ये और ये इसके साथ का है। एक बार इन दोनों को साथ छोड़ के बता दें। ये इनका एक पसंदीदा जोड़ा है जो कि इन्होंने इसी लॉफ्ट में से बाहर निकाला है, और बाकी जो अंदर लॉफ्ट की सेटिंग की है वो आप एक बार दिखा दें। इसके अंदर सारे देवबंदी हैं। सारे देवबंदी। ये देखिए, देवबंदी कबूतर और कुछ उनके बच्चे हैं। ये फीकों में आएंगे, ये फीके, और वो जो एक खाने में वो गहरे भी और फीके दोनों। ये गहरों में आएंगे ना, ये जोड़ गहरों में आएगा ना। ये गहरों में आएगा, ये गहरों में आएगा, बीच में था।
ठीक है, ये देवबंदियों का है। और मैं एक बार अंदर से बता दूं, ये देखिए अंदर इन्होंने इस तरह से वेंटिलेट किया हुआ रूम को, यहाँ से भी खुला हुआ है और वहाँ से भी, ताकि हवा वहाँ से आए और यहाँ से निकल जाए। और इसी तरह से पीछे से भी इन्होंने थोड़ी जगह रखी है जाली लगा के, और यहाँ पे दरवाजे से मतलब कि क्रॉस वेंटिलेशन होती रहे, कबूतर अच्छे से रहें। और इस साइड थोड़ा सा आप बता दी, ये कौन से कबूतर हैं? ये सुरख हैं, खत्म हैं, पीले हैं। इसमें सुरख हैं, दोबाज हैं, पीले हैं और चल गया खत्म है। इस लॉफ्ट के अंदर अब हमें कुछ देखने को मिलेगा रेयर, जो कि ये बता रहे हैं कि यूपी के अंदर भी मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम और बहुत ही कम छतों पर ऐसे कबूतर हैं। तो पहले कबूतरों की खूबसूरती आप देख लें, लाल तांबड़े कनखुले। तो ये जो है ये भी इनकी ब्रीडिंग सेक्शन है। जोड़े किस तरह से तोड़े हैं यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर इनके जो काबके बनाई हैं, काबके बंद कर दी हैं। तो एक बार मैं बताऊँ कितनी प्यारी काबक बनाई है इन्होंने। ये कबूतर ऊपर बैठ सकता है, नीचे अंडे दे सकता है, और सामने जाली लगी है, और दाने पानी का ही। बाहर से ही दाना पानी हो सकता है। कोई इसमें कबूतर भी परेशान नहीं होता है और ब्रीडिंग भी आराम से करता रहता है। तो साजी थोड़ा आप बताएं क्या है ये कबूतर? जी ये इनके उस्ताद की नस्ल है। हाँ नीरज महिंद्री जो है इनकी उस्ताद की नस्ल है, ये बहुत पुरानी नस्ल है ये। ठीक है। उड़ान में भी छुपते ही काफी। अभी भी आप छोड़ते हैं इनको उड़ान में? अभी भी छोड़ते हैं उड़ान में इनको कन खुले इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके कान के पास आप देखिए थोड़ा सा जो है कलर का फर्क आ रहा है, ऐसे लगता है जैसे कान खुले हुए हैं, इसलिए इनको कन खुले कहा जाता है। पकड़ना नहीं कान तो पीछे वाला पकड़ दो, उसके बाद ये देखिए ये कान खुले पे होते हैं इनके। ठीक है जी ये कनखुले तांबड़े बोले जाते हैं, और इनके ये पूरे सिक्के होते हैं। ये इन्होंने एक निशानी बताई है कि जी। तांबड़े जो है कनखुले, इनके पूंछ के ऊपर जैसे ये सिक्के हैं, सिक्कों की तरह निशान होता है ये लालगी। और एक बार इसकी आंख आप थोड़ा बता दें। जी ये आँख इनकी देख ली। मौसम थोड़ा सा बारिश का हो चुका है, ये धूप भी कम है, तो आंख भी इतनी क्लियर नहीं आई, लेकिन पहचाने जा सकते हैं कबूतर। एक बार इसको छोड़ के बता दें और एक बार मैं पास से बता दूँ कबूतर आपको। लाल कनखुले तांबड़े है ना जी। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और देखते हैं जल्दी कवर तो नहीं, लेकिन आज जितना हो पाता है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये शाहजहाँपुरी नीले कबूतर हैं, छोटी चोंच, और देखें इनका शरीर देखें, शाइन देखें आप कबूतरों में। ये जी अब इस सेक्शन से हम बाहर आ चुके हैं, और ये एक और सेक्शन है। यहाँ पे कितने कमरे? 1 2 3 4 5 और 6, 5 लॉफ्ट सामने हैं और एक यहाँ पर है। तो अभी हम जो है एक और रेयर जो कबूतर हैं वो देखेंगे, इंडियन कबूतर दोबारा से। तो ये इनके गंडे आते हैं, लाल गंडेदार, लाल गंडेदार बोले जाते हैं इनको, टोंक वाले। टोंक वाले ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। कलपरे, कलदुम्बे और ललसरे काले में, दुम काली है ना? हाँ दुम काली है नहीं, ललसरे काले दुम के। ठीक। गंडेदार, गंडेदार, गंडे अब किसको कहते हैं वो बता देते ये हैं वाले आपको। गंडे, ये गंडे आते हैं। इसको कहते हैं गंडे। इसकी एक बार आप आंख का शो करवा दें। राजस्थान टोंक शहर से हैं ये कबूतर, ये वाला इसमें। और कबूतरों की जो खूबसूरती है, रंगों में, वजूद में बड़े हैं। ये इसकी आँख लगी है। और इसकी आंख भी देखें अब आप। ये भी आपने ब्रीडिंग में डाला हुआ है? जी ब्रीडिंग, ये भी इन्होंने ब्रीडिंग में डाला है। इसकी चोंच देखें एक बार, और ये इसके गले की शाइन देखें। एक बार इसके पल्ले का शो करवा दें। ये देखें, ये गंडे आगे और ये ऊपर से डिज़ाइन देखें कबूतर का। ठीक है जी, वाइब्रेशन भी देखें कबूतर। तो ये इनका एक और जोड़ है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे? बाकी जो है नीचे छोड़ के देख लीजिए आप, इसमें अच्छा है।
फिर से वही सेम काबकें जिसमें हम कबूतरों के जोड़ों को बंद करके अंदर ही ब्रीड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये जोड़ है। इतनी सारी सेक्शंस करने के बाद एक और सेक्शन में आए हैं और मज़े की बात ऐसी है कि इसके नीचे भी अभी लॉफ्ट है, जहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मौसम कैसा हो रखा है, बारिश आने का चांस और कभी भी शुरू हो सकती है। तो वीडियो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हम, इसलिए ये कोशिश करेंगे कि ये जो है ये लास्ट लॉफ्ट रहे जिसके अंदर के कबूतर हम आपको दिखाएं। और सबके दिमाग पर, सबके दिलों पे जो कबूतर इस टाइम पे छाए हुए हैं वो कबूतर हैं ये। तो ये हैं टेडी कबूतर। एक कबूतर कोई आप पकड़ के जोड़ कर शो करवा दीजिए। आँख का शो करवा। लाइट। अब इसके आपको आँख के डोरे और रिंग सारे साफ दिखाई दे रहे होंगे। पीली पलकों में कबूतर है और चोंच भी आप देख लें। एक बार इसके पल्ले का शो करवा दें। ये नर है, नर है, ये नर है, ये इसका पल्ला है। ठीक है, ये कबूतर है। इसको एक बार आप अंदर छोड़ के बता दें किस तरह का कबूतर। खड़े बदन के बहुत ही खूबसूरत कबूतर हैं। और ये इसकी मादी होगी, ये इसकी मादी। ठीक है। तो कबूतर तो बहुत सारे हैं, शौक भी करवाना चाहते हैं, लेकिन मौसम भी साथ नहीं दे रहा और एक दिन या 2 दिन का काम तो है नहीं इनको शौक करवाना। इसी में एक वीडियो हमारी बना लेना। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब है ब्रीडिंग के टाइम पे आएँ, बरसातों से हट कर आएँ, ताकि कबूतरों को कवर करना आसान हो। कबूतर अपने अपने लॉफ्ट में एक ही शक्ल के कबूतर हों, सारे ब्रीडिंग कबूतर हों। और कुछ और मालूमात लेंगे उस टाइम पे इनके पास आके, तो होपफुली और भी कुछ देखने को मिलेगा उस टाइम पे। तो इसी के साथ आप सबको मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने अपना टाइम निकाला है और कबूतर भी दिखाए हैं टाइम निकाल के। तो शुक्रिया जनाब। आपने भी बहुत हमारे पास आने का टाइम निकाला, इससे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कोशिश पूरी है हमारी भी कि हम दिखा सकें, लेकिन मौसम भी साथ नहीं दे रहा और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, लाइट भी इतनी नहीं आ रही। तो नेक्स्ट टाइम पक्का आपको कुछ ना कुछ शो करवाएंगे और खुशी के साथ फिर अलविदा कहते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया।